बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट मैं अपडेट दे रहा हूँ। आप लोगों को देखो लगातार सवाल आ रहा है कि फर्स्ट कट ऑफ कब रिलीज़ की जाएगी, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा, कॉलेज का जो है एडमिशन कैसे होगा। पोर्टल लॉन्च हो गया है जो समर्थ पोर्टल, उस पर बहुत बच्चे चले गए रजिस्ट्रेशन नहीं करने अपने मन से, पता नहीं क्या कर रहे हैं उस पर, बार बार कह रहे हैं भैया उस पर हो नहीं रहा, मेरा कर दीजिए। तो कैसे क्या चीज़ होना है, मैं ये एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए कितना टाइम मिलेगा, देखिए ये भी चीज़ है, काउंसलिंग कितना टाइम मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा, फर्स्ट कट ऑफ कब तक आएगी, ठीक है। और चीज़ें अगर देखा जाए तो इसमें आपका यही सब है कि कॉलेज का अलग से होगा, क्या है कैसे, हम लोग इसी वीडियो में ये सब चीज़ डिस्कस कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना कि ये सबका क्या रहता है। पहली बात, फर्स्ट कट ऑफ देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक है प्रोफेसर जयंत कुमार भट्टी, उनके अनुसार देखो ये चीज़ कह दी गई है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोग के जितने भी कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं उनको प्रवेश संबंधित जो दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे और उसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। अभी प्रवेश संबंधित जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो अभी नहीं जारी किया गया है, पहले ही समझ लो। काउंसलिंग के लिए पहले आज देखो पीजीटी फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ठीक है जहाँ तक है बहुत जल्द जो है जो रिजल्ट होते हैं, ठीक है, वो भेजे जाते हैं डिपार्टमेंट में। आप लोग का जो हर एक डिपार्टमेंट रिजल्ट होता है वो डिपार्टमेंट भेजे जाएंगे। डिपार्टमेंट जो है उस लिस्ट के हिसाब से जो रिजल्ट उनके डिपार्टमेंट जाएगा उसमें स्कोर के हिसाब से वो जो है अपनी कट ऑफ जारी करते हैं। जब तक डिपार्टमेंट अपना रिजल्ट का ये काम निपटाते हैं ना, तब तक प्रवेश प्रकोष्ठ जो होते हैं सभी विभागों के कोऑर्डिनेटर को जो है नियुक्त करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है उन कोऑर्डिनेटर के साथ एक मीटिंग होती है, ठीक है, एक जो बैठक होती है और उसमें उनको दिशा निर्देश दिया जाता है किस प्रकार से इस बार का जो है काउंसलिंग कराना है, क्या चीज़ें कैसे, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या चीज़, तो दिशा निर्देश दिया जाता है एडमिशन से रिलेटेड। ये सब होने में मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको जुलाई का प्रथम सप्ताह निकल जाए और हो सकता है 10 जुलाई के आसपास आप लोग यानी कि जुलाई के द्वितीय वीक में, सेकेंड वीक में आप लोग कहीं ना कहीं इसकी अपडेट मिले कि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जुलाई के सेकेंड वीक तक जाएगा, ये जान लो, अभी मत परेशान होना। दूसरी बात रही पोर्टल की, पोर्टल पे कुछ नहीं करना है आप लोग को, अभी कुछ नहीं करना है, न कैंपस न कॉलेज, किसी को नहीं। कॉलेज वालों को जो एडमिशन लेना होगा वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर काम करेंगे, ठीक है। कैंपस की वेबसाइट यानी समर्थ पोर्टल पे नहीं उनको कुछ करना है। कॉलेज वालों को एक चीज़ याद रखना, मान लो कि आपका नंबर कम है, आपको एडीसी में जाना है, तो एडीसी में क्या होता है, ऑफलाइन एडमिशन होता है, तो आप वहाँ जाओगे ऑफलाइन। सीएमपी में ऑनलाइन होता है, सीएमपी की वेबसाइट पे जाओगे। आईएचडीसी में ऑनलाइन एडमिशन होता है, आईएचडीसी की वेबसाइट पे जाओगे। एसपीएम में ऑनलाइन एडमिशन होता है, एसपीएम की वेबसाइट पे जाओगे। जेटी में क्या होता है, ऑनलाइन आपका हो रहा है तो उस पर जाओगे, ठीक है। आरटीएमएम का क्या है कि आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों उपलब्ध कराता है तो आप उसमें जाओगे। आरकन्या में क्या है कि आपका जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराता है, उसमें जाओगे। इस तरह रहता है, समझ में आ रहा है। तो अभी पोर्टल पे कुछ नहीं करना है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब पोर्टल पे कूदफान करना आप लोग। और पोर्टल पे देखो बहुत अभी सर्वर उसका भी डाउन होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो पोर्टल पे अभी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब जाके वहाँ पे जो करना होगा मैं बताऊँगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि अभी दिशा निर्देश ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके बाद ये तो हो गया कि पोर्टल पर क्या कैसे करना है। इसके बाद जो कितना टाइम मिलता है, यानी मान लो आपकी कट ऑफ जारी हो गई, इसके बाद कितना टाइम मिलेगा, 2 से लेकर 3 दिन का समय मिलता है। किस चीज़ का, जैसे मान लो ये आज कट ऑफ आई और उसमें डेट दिया रहता है कि आपका अगर इतने नंबर के अंतर्गत है तो 1 से लेकर 3 तारीख के मध्य में आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस पेमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका काम हो जाता है। तो अगर उस निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आपने अपलोड नहीं किया डॉक्यूमेंट और फीस नहीं पेमेंट की तो फिर आपका जो है वो वाला कट ऑफ चला जाता है। फिर जब नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी तब आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। इसीलिए कहते हैं टाइम टू टाइम उस पर अपडेट रहना, चैनल से जुड़े रहोगे भैया, तभी अपडेट मिलेगी। कट ऑफ वगैरह की सबसे अच्छी कवरेज चैनल के माध्यम से हम लोग सूचित करेंगे, ठीक है, कहीं परेशान नहीं होना है। तो काउंसलिंग के लिए 2 से 3 दिन का आपको समय मिलता है, उसमें आपको पेमेंट करके अपनी सीट लॉक करानी रहती है, ठीक है। कैंपस का कैंपस, कॉलेज का कॉलेज, सबका अलग अलग कट ऑफ आता है। पहले कैंपस का आता है फिर कॉलेज का आता है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना आगे पीछे आएगा कैंपस का, ठीक है। जैसे एलएलबी वगैरह ये सब थोड़ा लेट में आता है, लेकिन हाँ अदर जो कोर्सेज जैसे एनसीएंट वगैरह का है ये सबका बहुत जल्दी कट ऑफ रिलीज किया जाता है। इकोनॉमिक्स से मतलब आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स वो जल्दी। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने। फर्स्ट कट ऑफ कब तक आएगी, आप लोग की 10 जुलाई के आसपास जो है हो सकता है कट ऑफ से रिगार्डिंग कोई नोटिस आ जाए। बाकी जुलाई के सेकंड वीक में ही आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में जहाँ तक है ये अभी जो बैठक जो भी होगी वो सब चलता रहेगा, ठीक। इसके बाद मैंने बताया कि काउंसलिंग का बता दिया, फर्स्ट कट ऑफ बता दिया, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का बता दिया कि अभी कुछ नहीं करना है पीजीएटी वाले को, सीयूटी वाले को, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब करना है, ठीक। इसके बाद देखो समर्थ पोर्टल का मैंने आपको चीज़ें समझा दी है कि समर्थ पोर्टल का क्या है कि आप लोग समर्थ पोर्टल पे इस बार
जो पूरी चीज़ें होंगी, पूरी काउंसलिंग पहले ई काउंसलिंग पे होती थी, अब की बार समर्थ पोर्टल पे होगी, ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि बाद में आप लोग बहुत परेशान होते हो। सबसे पहले सुन लेना, 10th का 12th का यूजी का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास टीसी और माइग्रेशन होना चाहिए। टीसी उनको चाहिए जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से या इसके एफिलिएटेड कॉलेज से, ठीक है। और टीसी और माइग्रेशन ये दोनों किसको चाहिए, मतलब केवल टीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले को चाहिए। अगर कॉलेज से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से कैंपस जा रहे हो, ठीक है, कैंपस से कॉलेज जा रहे हो, ये सब चीज़ टीसी लगेगी। अगर जो बच्चा जो है किसी अदर यूनिवर्सिटी से है तो उनको टीसी और माइग्रेशन दोनों लगेगा, ठीक है, माइग्रेशन भी चाहिए। अगर मान लो किसी कारणवश अगर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उस समय अपलोड रहेगा, उस अंडरटेकिंग के फॉर्म को भर दोगे, ठीक है, जिससे आपको 21 दिन का समय मिल जाता है और आप 21 दिन बाद जो है टीसी माइग्रेशन जमा करोगे। अगर इससे भी ज़्यादा दिक्कत रहती है तो अपने कॉलेज से लिखवा कर लाइएगा और उसको फिर जो है डिपार्टमेंट दिखाइएगा, मे भी आपका काम हो जाए। अब कई बच्चे होंगे जो रिजल्ट के लिए परेशान होंगे, भैया मेरा रिजल्ट नहीं है, ठीक है, जिसका रिजल्ट नहीं है वो ध्यान रखिएगा, आप लोग स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स रिलीज कराइए, तभी एडमिशन होता है जब आप ये दिखाएं कि आप पास हैं, ठीक है। अगर आपके जो है संस्थान से ये लिख कर दे दिया जाए कि हाँ इतना पूर्णांक है, इतना प्राप्तांक है और ये बच्चा इतने नंबर से पास है, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा और बिना पूर्ण रिजल्ट की एडमिशन नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखो। हम यहाँ की जो मतलब नियम वही है कि हम एडमिशन तभी देंगे जब हम ये देखेंगे कि आप पास हैं, और ये तभी पता चलता है जब आपका रिजल्ट आप हमें दिखाएं। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है टीसी माइग्रेशन बता दिया। अब कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी SC ST सेंट्रल का भैया लगेगा आप लोग का सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो बच्चे EWS के हैं भैया तुम लोग का स्टेट जारी करता है EWS, लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनाना। अब कैसे पता चलेगा सेंट्रल का फॉर्मेट क्या है, गूगल पे जाना, सर्च करना EWS सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, ठीक है, तो आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। EWS का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का जो EWS का है उसमें का मिला लेना, ठीक है। बाकी सेंट्रल के फॉर्मेट पे तुमको तहसीलदार लेखपाल जो भी तुम्हारा बना दे उससे बनवा लेना, ठीक। साइबर कैफे पे जाओगे तो उन लोग की पहचान रहती है, उन लोग भी बनवा देंगे। इसके बाद देखो आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड ये सब ओरिजिनल प्रिंट आउट रखना, सबका स्कैन करके ओरिजिनल लगाना रहेगा। आधार कार्ड रखना है आपको अपने पास। इसके बाद जो ABC ID लगेगी, ABC ID मस्ट है, जो पहले बना चुके हैं उनका वही लगेगा, जो नहीं बनाया वही निर्माण कर लेना। ABC ID के बिना एडमिशन नहीं होता, मैंने कई बार इसकी वीडियोज़ वगैरह बनाई है, अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी होगी तो वो भी चीज़ मिल जाती है। इसके बाद गैप ईयर जिसका हो गया है उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, केवल गैप ईयर का अंडरटेकिंग का फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उस टाइम पे उपलब्ध रहेगा। मैं उसको भरना पहले ही बताया हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिली जाएगी, जाकर देख लेना, ठीक है। तो अंडरटेकिंग का फॉर्म गैप ईयर का भर दोगे ना तो आपको उसमें यही बताना रहता है कितने से कितने का गैप है, बस। तो गैप ईयर का फॉर्म आपको भरना है, काम हो जाएगा, ठीक है। और बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अगर एफिडेविट मांगी तो कचहरी से बनवा दे देना, 100 रुपये का लगेगा, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। इसके बाद एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना रहता है आपको, ठीक है, यानी कि आपका बच्चा रैगिंग नहीं करेगा ऐसा अभिभावक जो है एक लिखित शपथ पत्र देते हैं। वो किस में रहेगा, वो अंडरटेकिंग का फॉर्म रहता है, एंटी रैगिंग का वही वाला भरना रहता है। इसके बाद ये मैंने और टीसी माइग्रेशन की भी अंडरटेकिंग रहती है, वो बता दिया। और PGT का रिजल्ट आपको लगाना रहता है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया है उसको स्कैन करके वहाँ पे आप लगाएंगे। ये सब चीज़ें रहती है, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ गई कि कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। इसके बाद जो है सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी। कॉलेज वाले कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे, जिनका कट ऑफ जैसे से आएगा मैं बताऊंगा, पहले कैंपस के का फिर कॉलेज का आएगा, ठीक। अब जो जैसे आएगा टाइम टू टाइम मैं सूचित करता रहूँगा, लेकिन आपसे इतना ही कहूँगा कि आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। इस चैनल से, इस चेहरे से हमेशा जुड़े रहना विश्वविद्यालय में एडमिशन तक, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी क्वेश्चन रहा करे तो लाइव स्ट्रीम में आया करो, थोड़ा देर तक रुके रहोगे तो आप लोग को रिप्लाई आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत